दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल नया तरीका आ गया है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नए तरीके से होगा। साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होता है, हमें एक भी पैसा नहीं देना होता है। हम घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप पूरा लाइव देखेंगे। आपके पास कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी किराने की या फिर चाय बनाने की यानी किसी भी तरह की आपके पास शॉप है या फिर आपको कपड़ा बेचने की दुकान है या फिर रेडीमेड कपड़े की दुकान है, तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आज के वीडियो में पूरा लाइव देखेंगे। साथ ही अगर कोई मान लीजिए ट्रस्ट है या फिर स्वयं सहायता समूह है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर आपका कोई संगठन है, तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आज के वीडियो में पूरा लाइव देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से बिल्कुल फ्री में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक होता है आधार कार्ड और दूसरा है पैन कार्ड। यानी आधार और पैन कार्ड से हम अपने व्यवसाय अपने शॉप का उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई ट्रस्ट है तो उसका भी उद्यम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए? तो दोस्तों हमारा जो भी व्यवसाय है, जो भी शॉप है, उसकी ऑनलाइन हमें पहचान मिलती है, उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रिंट करके हम अपने शॉप पर लगा सकते हैं, हम अपने ऑफिस में लगा सकते हैं और सरकार के पोर्टल पर हमारे व्यवसाय को नई पहचान मिलती है। साथ ही दोस्तों हम जब भी अपने व्यवसाय के लिए लोन लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास छोटा व्यवसाय है, छोटी शॉप है, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो लोन लेते समय भी हमें उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो उद्यम सर्टिफिकेट हमारा चाहे कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय हो, कोई भी छोटी बड़ी शॉप हो, उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में आप पूरा लाइव देखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं। बने दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल क्रोम में टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली वेबसाइट आती है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। इसी पोर्टल के द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले जान लेते हैं सूक्ष्म, छोटा और मध्यम उद्यम कौन से हैं। तो एक सूक्ष्म उद्यम जहां निवेश 2.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। एक छोटा उद्यम जहां निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। एक मध्यम उद्यम जहां निवेश 125 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। तो सूक्ष्म, छोटा और मध्यम उद्यम के लिए राशि बढ़ा दी गई है। पहले 1 करोड़ रुपए अगर निवेश था तो सूक्ष्म उद्यम था, अभी नया आया है 2.5 करोड़, यानी जिसका 2.5 करोड़ निवेश है वो सूक्ष्म उद्यम है। उसके बाद में छोटा उद्यम कौन सा है? पहले 10 करोड़ था, अभी 25 करोड़ कर दिए गए। मध्यम उद्यम के लिए पहले 50 करोड़ था, अभी 125 करोड़ रुपए निवेश कर दिए गए। इसी तरह से कारोबार में भी रुपए बढ़ा गए। पहले सूक्ष्म उद्यम उसे कहा जाता था जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए था, अभी नया 10 करोड़ हो गया। छोटे उद्यम का पहले कारोबार 50 करोड़ था, अभी 100 करोड़ हो गया। वही मध्यम उद्यम का पहले कारोबार 250 करोड़ रुपए था, अभी 500 करोड़ हो गए। तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के नए अपडेट के अनुसार आप चेक कर लें कि हमारा जो व्यवसाय है, उद्यम है, वो कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी सूक्ष्म है, छोटा है या फिर मध्यम है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हम बात करें तो उद्यम पंजीकरण 5 करोड़ 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कुल वर्गीकृत 5 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम 4 करोड़ 96 लाख से ज्यादा है, छोटा 5 लाख 38 हजार से ज्यादा है, वही मध्यम 41 हजार से ज्यादा है और 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यानी हमारे बिजनेस का, हमारे शॉप का हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हमें यहां पर एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन में आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आधार वेरिफिकेशन में जिसके नाम से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके आधार नंबर टाइप कर देना है और जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम यहां पर इंग्लिश में टाइप कर देंगे, यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद में आई द होल्डर, इस पर चेक लगा देंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर यहां पर टाइप करना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में अब होगा पैन वेरिफिकेशन, यानी अब हमें पैन कार्ड की जरूरत होगी। सबसे पहले ऑप्शन है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के प्रकार क्या है, यानी एकल स्वामित्व वाला है या फिर हिंदू अविभाजित परिवार
परिवार है, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर सहकारी है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर स्वयं सहायता समूह है, या फिर सोसाइटी है, ट्रस्ट है। तो यहां से आपका जो भी संगठन का प्रकार है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से नहीं है तो अन्य को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए व्यवसाय एकल स्वामित्व वाला है, यानी प्रोप्राइटरी है, यानी एक व्यक्ति के नाम से है, एक व्यक्ति बिजनेस चला रहा है। उसके बाद में उसके पैन कार्ड नंबर टाइप करना है। पैन कार्ड नंबर टाइप करने के बाद में पैन कार्ड पर जैसा नाम है वैसा का वैसा नाम यहां पर इंग्लिश में आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहां से हमें सेलेक्ट कर लेना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। उसके बाद में आई द होल्डर इस पर चेक लगाएंगे और पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही नेक्स्ट है 4.2 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि आपने 2024-25 में आईटीआर फाइल की है। अगर आईटीआर फाइल की है तो यस ऑटोमेटिक आएगा, अगर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे तो नो आएगा। उसके बाद में 4.3 में पूछा गया है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, तो अगर है तो यस को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर जीएसटी छूट प्राप्त है तो छूट प्राप्त को सिलेक्ट कर लीजिए। 5 नंबर है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी हमारा जो व्यवसाय है उसमें टोटल कितने रुपए का इन्वेस्ट है, यहां पर हमें डाउन वैल्यू टाइप कर देना है। तो मान लीजिए हमारा जो व्यवसाय है, उद्यम है, उसका डाउन वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है। उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस के लिए कितने रुपए का खर्चा है वो हमें यहाँ पर कॉस्ट टाइप कर देना है। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए टाइप कर दिया है। यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के लिए टोटल कितने रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर हमारे बिजनेस का डाउन वैल्यू 5 लाख रुपए, इसमें से हमारा कॉस्ट पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेफ्टी के लिए 1 लाख रुपए, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए 4 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर टर्नओवर, यानी हमारे बिजनेस का कुल टर्नओवर कितना है। अगर हम 2026 में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 2024-25 का टर्नओवर मान लीजिए हमारा 10 लाख रुपए का है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन, यानी पैन कार्ड के अनुसार नाम ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी हमारा जो भी बिजनेस है, शॉप है, हमारा जो भी उद्यम है उसका नाम क्या है वो नाम हमें यहाँ पर 8 नंबर में टाइप कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने बिजनेस का नाम जॉब अलर्ट गुरु टाइप करते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर टाइप कर देना है। ईमेल आईडी 10 नंबर में टाइप कर देना है। 11 नंबर में आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, यानी जिसके नाम से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो महिला है, पुरुष है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 12 नंबर में पूछा गया है कि अगर आप दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, दिव्यांग नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है 14 नंबर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेज। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ऑफिस का एड्रेस टाइप कर देना है, फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर। उसके बाद में नेम ऑफ प्रेमिसेस, बिल्डिंग नंबर, विलेज या फिर टाउन का नाम, ब्लॉक का नाम, रोड, स्ट्रीट या फिर लाइन का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड नंबर, राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर का नाम आपके जिले का ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने बिजनेस का पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। हमारा शॉप या फिर हमारा व्यवसाय, उद्यम जहां पर भी है उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी हमारा जो प्लांट है, यूनिट है, उसका डिटेल हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। हमारा प्लांट यूनिट कहां पर है उसका पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। सबसे पहले अपना जो प्लांट है उसका नाम टाइप करेंगे, ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे यूनिट का नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद में चूज यूनिट नेम में यहां से यूनिट का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहां पर पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे, यानी फ्लैट नेम, उसके बाद में बिल्डिंग नेम, विलेज या फिर टाउन का नाम, ब्लॉक का नाम, रोड, स्ट्रीट का नाम, यानी इस तरह से पूरा एड्रेस हमें यहां पर यूनिट का टाइप कर देना है। उसके बाद में ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारी यूनिट है वो ऐड हो जाएगी। अगर 3-4 यूनिट है तो इस तरह से आप 3-4 यूनिट का भी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में 16 नंबर पॉइंट पूछा गया कि प्रीवियस ईयू, यानी पहले से अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपके पास पहले से यूएन नंबर है तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एनए को सेलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है 17 नंबर स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज, यानी हमारे बिजनेस का कब से स्टार्ट हुआ है वो तारीख सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारे बिजनेस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, यानी हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए हैं, यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं हुए तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कब से प्रोडक्ट बनने शुरू हो चुके हैं वो तारीख सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 18 नंबर में बैंक डिटेल्स पूछी गई है तो यहां पर सबसे पहले बैंक का नाम टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आईएफएससी कोड नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद में अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिए। बैंक अकाउंट डिटेल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में से किसी एक की दे सकते हैं। उसके बाद में 19 नंबर में पूछा गया मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट,
एम्प्लॉयड यानी हमारा जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटी कैसी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की है या फिर सर्विस की है। उसके बाद में 19.1 में मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस यानी नॉन ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग, वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर पॉइंट, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड यानी एनआईसी कोड हमें यहां से सिलेक्ट करना होगा। तो आपके बिजनेस में जो भी काम होता है वो काम हमें यहां पर टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास स्टेशनरी की दुकान है तो यहां पर न्यूज टाइप करेंगे, जैसे रिटेल ऑफ स्टेशनरी बुक, इस तरह से आ जाएगा। अगर कोई न्यूज देने का काम करता है, न्यूज एजेंसी एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेडिकल है तो मेडिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मीडिया है तो प्रिंट मीडिया है या फिर डिजिटल मीडिया है या फिर न्यूज़पेपर है तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई खाने पीने के सामान की दुकान है तो रिटेल सेल ऑफ फूड यह सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो यहां पर आप एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कोचिंग संस्था है, एकेडमी है तो उसके लिए भी एजुकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, वो ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में एनआईसी 2 डिजिट कोड यहां पर आपको सिलेक्ट लेना है, एनआईसी 4 डिजिट कोड सिलेक्ट लेना है और एनआईसी 5 डिजिट कोड सिलेक्ट लेना है। ऐड मोर एक्टिविटीज पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप 2-3 एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड यानी हमारे बिजनेस में महिला कितने काम कर रहे हैं, पुरुष कितने काम कर रहे हैं, वो संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर, इस पर चेक ऑटोमेटिक मिलेगा। 22 से लेकर यहां पर 27 नंबर तक आप गवर्नमेंट की जो भी सर्विस लेना चाहते हैं उसके सामने यस सेलेक्ट करेंगे। अगर सर्विस नहीं लेना चाहते, जैसे ट्रेड्स पोर्टल का आप लाभ नहीं लेना चाहते, नो सेलेक्ट कर लीजिए। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको सभी में यस ही सिलेक्ट लेना है, सभी गवर्नमेंट सर्विस है। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, चेक लगा दीजिए। सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, आपकी सारी डिटेल सही है, ओके पर क्लिक करेंगे। तो हमने जो फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड भेजा गया, ओटीपी भेजा गया। ओटीपी नंबर यहां पर हमें टाइप कर देना है, कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा कोड टाइप कर देंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म यानी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारा ऑनलाइन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहां पर मिल चुका है। ये नंबर आपको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं पर लिख लेना है। उसके बाद में प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। अब हमें लॉगिन होते समय ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो प्रिंट या फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहां पर एक नंबर मिलता है प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। यानी हमने आपको कहा था कहीं पर कॉपी कर लीजिए या फिर लिख दीजिए, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है, यानी फॉर्म भरते समय जो हमने मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करना है। चूज ओटीपी ऑप्शन में ओटीपी ऑन मोबाइल को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से एक पर ओटीपी आएगा। कैप्चा कोड नंबर टाइप कीजिए, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर आएगा, ओटीपी नंबर टाइप करना है। कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करना है। वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन के इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। उद्यम डैशबोर्ड डिटेल्स इस तरह से आएगी। हमने जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल भरी है वो सारी डिटेल इस तरह से आएगी। अब हमें यहां पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह से ओपन होगा। प्रिंट पर क्लिक करके अच्छे से पेज पर प्रिंट कर लेना है, अपनी शॉप या फिर ऑफिस में लगा देना है। तो दोस्तों एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से हम बैंक से लोन ले सकते हैं, साथ ही इस सर्टिफिकेट से अपने बिजनेस के नाम से बैंक में करंट खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय है या फिर शॉप है या फिर कोई ट्रस्ट है या फिर स्वयं सहायता समूह है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई संगठन है, तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे हम घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।